एक मिनट, कहाँ अंदर जा रहे हो? वो सर आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया तो मैं छोटी सी स्पीच कर Shut up! I'm the great principal and you are just a small lecturer. Be in limit. Understand? Oh, बहुत सारा लिख के लाए हो। Poor fellow. वो भी हिंदी में। Who will understand? आज के जमाने में कोई हिंदी नहीं सुनता। Okay, don't worry. एक काम करो, जब अपनी स्पीच में खत्म कर लूं, तो अपनी शुरू कर देना तुम। तब तक यहाँ कौन रुकने वाला है? एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, आप अंग्रेजी में अपनी स्पीच दीजिए, मैं उसका हाथ के हाथ हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। हिंदी अनुवाद नहीं, अनुवाद। और याद रखना, कुछ भी एक्स्ट्रा किया ना, तो साइड के जो थोड़े बहुत बचे हैं ना, स्टार्ट करना बे। कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र छात्राओं एवं अनुराग देवताओं। मैंने देवता राक्षस कहा? नहीं सर, मैंने इम्प्रोवाइज किया। नहीं तो चाहिए, जितना कहा उतना ही, एज इट इज, वर्ड टू वर्ड, वाद अनुवाद। क्या? वाद अनुवाद। दैट्स राइट। ठीक है। टुडे आज इज आवर कॉलेज एनुअल डे। महाविद्यालय की बरसी है। यू नो, तुम नहीं हो। इट्स नॉट नो, इट्स नो। ये नहीं है, ये नहीं है। इट्स नॉट एनो नो, इट्स KNOW नो। ये ना ह बड़ी की मात्रा नहीं है, ये ना ह बड़ी की मात्रा नहीं है। यू आर मिस्टेकन। तुम गुड़गोबर कर रहे हो। शट अप। चुप रहो। नॉट देम, यू। तुम नहीं, तुम। नॉट मी, यू। मैं नहीं, तुम। ओके, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, समझौता। द होल कॉलेज में खड्डा है। इट्स नॉट होल, इट्स होल। ये खड्डा नहीं है, ये खड्डा है। मिस्टर कैलाश चंद्र। आदरणीय कैलाश चंद्र जी, यानी कि मैं। देखा प्रिंसिपल साहब कितने प्यार से बात करते हैं मुझसे। अरे होल कॉलेज। अरे खड्डे में गया कॉलेज। आई एम रिजाइनिंग। यानी कि मैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। अच्छा, ये बात जल्दी समझ में आ गई? यस सर। लेकिन बच्चू, मैंने कहा था कि मैं कॉलेज से रिजाइन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि स्टेज के इस प्रोग्राम से रिजाइन कर रहा हूँ। कुछ भी हो। प्रिंसिपल साहब ने बहुत बड़े दिल से अपने भाषण का त्याग पत्र दे दिया है। तालियां। दादा कहाँ चले गए सब? मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो मिठाई खा लो। पर आपको कैसे पता चला? ये क्या हुआ बेटा? बॉक्सिंग दादा, बॉक्सिंग। अरे क्यों ऐसे मारधाड़ की खेल खेलते हो? पर डैडी कहाँ है? वो मैच देखने नहीं आए थे? हेलो ऋषिका, मैं रवि। एक बार डैडी को फोन देना। सॉरी सर, आप तो उनको जानते हैं, किसी का भी फोन वो देने से मना किया है। मीटिंग खत्म होने के बाद बात करवाऊं? अच्छा छोड़ो, मैं उन्हें डायरेक्ट फोन करता हूँ। I launched an inquiry in 14 entities, including FIS, to fix a responsibility, including excuse me. So we could plan a meeting. हेलो डैडी, मैं। Hello Ravi, I'm Williams. डैडी मीटिंग में है। मालूम है मीटिंग में है, जाकर बोलो मेरा फोन है। सॉरी रवि, कोई भी फोन हो मैं नहीं दे सकता हूँ। दिस इज एन ऑर्डर, गो एंड गिव इट टू हिम। सर वो जस्ट गिव इट टू हिम। Okay. We are putting place on Monday, while Tuesday being a holiday, Sir. you know. Excuse me. हेलो हेलो डैडी, मैं। फोन रखो। डैडी आज कॉलेज में। मैंने कहा ना फोन रखो। तेरी तो चल, पैसा नहीं देता, पैसा देखता है। भैया पकड़ ला इसको, कनाट प्लेस में मिला, बहुत मुश्किल से हाथ आया साला। ना उसको छोड़, ये बता तोता कहाँ गया? तोता पिंजरे में नहीं है। खा लिया? चच्चू तोता कोई खाता है का? टू मच। कहा रे, पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है रे? तोता कहाँ नहीं है? मिठुआ भाई बहुत परेशान हूँ, अभी पैसे दे नहीं सकता। झूठ बोलता है, अभी अभी यमुनानगर में एक तो नया दुकान लिया है। चल दुकान पे फोन कर और पैसा मंगा। चल ले बेटा, चल। अरे लगा ना, देख क्या रहा है? लगा। अरे लगा। ए हाथ नहीं लगाना, पुलिस कमिश्नर मेरा मौसी का बेटा है।
गुड मॉर्निंग डैडी। कल फोन क्यों किया था? जी वो कल छोटे बाबू ने बॉक्सिंग कंपटीशन में कप जीता है। तुम्हारे ये कप और बर्तन जीतने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। अगर कुछ करना ही है तो कोशिश करो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में तुम्हें एडमिशन मिले। इससे मेरा बिजनेस भी डेवलप होगा और मुझे खुशी भी होगी। तुम्हारे एक फोन की वजह से मेरा 3 मिनट का नुकसान हुआ। आइंदा ऐसा कभी मत करना। अब तुम जा सकते हो। सॉरी मैडम। सॉरी? तुम लोग कॉलेज क्यों आते हो? पढ़ने को। पढ़ने को? आज तक कभी क्लास में टाइम पे आए हो? जो पढ़ाया जाता है वो कभी ठीक से सुना है? सुनने की जरूरत नहीं है। आई एम क्लेवर, मुझे सब पता है। क्या पता है बे? बे? मुझे बे बोला? हाँ बे बे बोला। क्या कर लेगा पे? मैं क्या करूँगा? एक्चुअली तुम जैसे अनएडुकेटेड डफर से बात करके क्या फायदा? चल हट 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 हट। सिख कहाँ से आ जाते बहुत बोलती है। फूल्स। टू मच। अरे इन जैसे लोगों की वजह से हम जैसे यूथ की वैल्यू कम होती जा रही है। तू यूथ है? है ना? मेरा तो रवि साहब, आपको प्रिंसिपल साहब ने केबिन में बुलाया। प्रिंसिपल साहब ने? क्यों? पता नहीं। रवि तू जा, धड़ धड़ाते हुए प्रिंसिपल के रूम में घुस जा और जाके मिल उनसे। अरे पर मैंने क्या किया है? तू जाना यार। एक मिनट, तू क्यों बार-बार जाजा बोल रहा है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगर तू नहीं जाएगा तेरे साथ साथ प्रिंसिपल हम सबको बुला लेगा। तू समझता नहीं है? जाना यार। मैं कम इन सर? यस, कम इन। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं सर? सर या बेटा। सर बैठ यहाँ। ये तो आपकी सीट है सर। नहीं, ये मेरी सीट नहीं, तुम्हारी सीट है। बैठो। और देखो बेटा, तुम्हारे दादाजी ने ये कॉलेज बनाया, मैं कुछ नहीं बोला। तुम्हारे पिताजी इस कॉलेज के लिए जब चाहे जितना चाहे फंड देते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता। और पिछले 3 सेमेस्टर से तुम फेल होते आ रहे हो, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर इस बार कुछ नहीं बोला तो ये कॉलेज बंद हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सच कह रहा हूँ। ये तुम्हारा 3रा साल है और पिछले 2 साल से तुम्हारे 8 पेपर्स बाकी हैं। और तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि इस बार भी अगर तुम पास नहीं हुए तो वो कॉलेज को फंड देना बंद कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार पास हो जाऊं। नहीं, कोशिश मत करो, कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटा, तुम अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, हम तुम्हें 10 मार्क्स देते हैं। तुम्हारे पिताजी इस कॉलेज को बहुत सारा फंड देते हैं, 10 मार्क और देते हैं। लेकिन बेटा, पास होने के लिए 35% चाहिए होते हैं। और तुम पेपर में कुछ लिखते नहीं हो, एकदम सफेद कोरा कागज छोड़ देते हो। हम मार्क्स कहाँ से देंगे? तो क्या करूं सर? कुछ भी करके आंसर पेपर भर दे। क्या भरूं? क्वेश्चन पेपर है ना, इसको 4 बार उतार दे। कुछ पेपर को पूरा भर दो, पूरा कहीं भी सफेद नजर नहीं आना चाहिए। पूरा भर दो। तुम पेपर पूरा भर दो, हम मार्क्स पूरा भर देंगे। वो भरोगे ना बेटा? भरोगे ना? देखो बेटा, इस कॉलेज का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारे हाथ मेरे हाथों में है। मेरे हाथों को मजबूत कर दो बेटा, मजबूत कर दो। भरोगे ना बेटा? हाँ, खाली नहीं छोड़ोगे? भरोगे ना बेटा? बोलो। हाँ बोलो बेटा। यस सर। प्रॉमिस। प्रॉमिस। पिंच करो, पिंच। अब जाओ बेटा, जाओ खेलो। दिस इज टू मच यार। आज प्रिंसिपल ने रवि को धो डाला। और वो अपना लेक्चरर कैलाश प्रसाद। अरे यार, भरी क्लास में रोज मुझे नंगा करता है। हम यंगस्टरों का क्या होगा? दिस इज नॉट फेयर यार। एक ही रास्ता है, हम लोगों को पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। शो का टाइम हो रहा है, जितना प्रैक्टिस किया उतना बस है। फिर किशन, अरे वो लड़का था ना, वो तो क्लासिकल डांस का नाम सुन के ही भाग गया। उसका तो कोई टेस्ट ही नहीं है मैडम। ओफो, तुम लोगों को ना लड़कों से कैसे काम करवाते हैं नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, तुम लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, मैं अभी जाके एक बकरे को पकड़ लाती हूँ। ओके, रेडी गर्ल्स? 1 2 3 4। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैंने जब उसको देखा ना तो मेरी तरफ देखते रह गई हो और मैं भी। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नमस्ते मैडम। मेरे ड्रामा में एक अच्छा रोल है, तुम में से कौन करेगा? नहीं मैडम, आपके ड्रामे में करने वाले ज्यादा होते हैं, देखने वाले कम। मुझे नहीं करना है। अरे 16 लड़कियों के बीच एक ही लड़के का रोल है। ये तो बहुत अच्छा रोल है। अबे बलि का बकरा बना रही है। चुप है। मैडम,
भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, पानीपुरी इस टाइप का रोल तो नहीं है ना? माइकल जैक्सन का रोल है। मैडम इसमें सिर्फ मैं फिट हूँ, चलिए। चलो। अरे सुने, सुन तो सही। 16 लड़कियां वेटिंग में उधर, तुम इधर मैं उधर। सॉरी मैडम, मैं रोल नहीं कर सकता मैडम, सॉरी। आई एम वेरी सॉरी मैडम, मैं रोल नहीं कर सकता मैडम। मुझे बचाओ सर, मुझे बचाओ। इधर नहीं नहीं वो भी नहीं हुआ तुमसे। What happened? सर मुझे माइकल जैक्सन बोला। हाँ। अंदर ले जाकर सारी लड़कियों ने जबरदस्ती मुझे कृष्ण का गेटअप पहना दिया सर। What is this, madam? What मैं is रोल this? नहीं करूंगा सर मैंने इसको कहा था कि मेरे कुल का जय किशन बनो। अब इसने सुनने में स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया। देखिए मैडम, आजकल ये डिले आइटम देखता कौन है? सिनेमा हॉल में अगर गाना थोड़ा भी अच्छा ना हो ना तो लोग इसके लिए बाहर चले जाते हैं, और अगर टीवी में प्रोग्राम अच्छे ना हो तो लोग चैनल बदल देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। कुछ भी हो जाए मैं क्लासिकल ही करूंगी, वेस्टर्न नहीं। सर मैं वेस्टर्न करूंगा। मैडम एक मिनट, ना क्लासिकल ना वेस्टर्न, इन बिटवीन कुछ करते हैं, फोक शुरू करते हैं। टोनी शुरू कर। रवि, रवि, एक मिनट। आप बहुत अच्छा गाते हो। थैंक्स। रवि, रवि, आप हर चीज में इतने अच्छे हो, फिर पढ़ाई से इतना डरते क्यों हो? यहाँ से ये बॉल उस बास्केट में डालो। यस! आप इतनी दूर से बॉल डाल सकते हो, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। यही कंसंट्रेशन स्पोर्ट्स के बजाय पढ़ाई में लगाओ, डेफिनेटली टॉप रैंक से पास हो जाओगे।